देखें, सबसे पहले आप ऊपर एक लेसन के तरीके से डाल देंगे फिनॉल, ठीक है। फिर आप लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। इसमें देखेंगे वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहलिक समूह होता है, OH होता है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 फिनॉल, नंबर 2 एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डाल देते हैं फिनॉल, पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे, फिनॉल। तो अब फिनॉल हेडिंग डालने के बाद इसमें आप डिफिनेशन लिख देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे फिनॉल की। यहाँ पर लिखेंगे वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है फिनॉल में परिभाषा, कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर ये भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, अब देखिए फिनॉल कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। नंबर A, पहले डालेंगे फिनॉल का वर्गीकरण है, A नंबर में डालेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इसमें आप पहले परिभाषा लिखेंगे, ये रिंग अभी नहीं बनाएंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले हेडिंग डाल देंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, परिभाषा लिखेंगे। इन यौगिकों में केवल एक सिंगल बॉन्ड OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में नोट करेंगे, अब एग्जाम्पल जैसे ये हमने कोई बेंजीन नाभिक बना दिया, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें कोई भी एक सिंगल बॉन्ड OH समूह जोड़ देंगे इस तरीके से, ये OH समूह हमने जोड़ दिया, तो ये आपका तैयार हो गया फिनॉल, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, फिनॉल, ठीक है। अब नंबर दूसरी हेडिंग डाल देते हैं, नंबर B डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब एक, तो डाईहाइड्रिक फिनॉल अब डालेंगे। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे इन यौगिकों में दो सिंगल बॉन्ड OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़े रहते हैं, जैसे देखेंगे इसमें, जैसे जी हमने बेंजीन नाभिक की रिंग बना दी, इसमें एक यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया और एक OH यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक रिंग में दो OH है, इसलिए डाई है जी। ऊपर एक रिंग में एक OH था, ये तो इसलिए मोनो है। डाई का मतलब दो OH, ठीक है। इसका नाम होगा कैटिनॉल, या आईयूपीएसी नाम होगा बेंजीन -1, 2 डाईऑल, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे, यहीं पर हम जैसे यहाँ पर एक OH जोड़ दें और एक OH हमने नीचे जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्यूनॉल, ठीक। इसका नाम होगा क्यूनॉल, ठीक है। या इसका आईयूपीएसी नाम चाहे तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इधर आप देख लें। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, बेंजीन -1, 4 डाईऑल। ये आईयूपीएसी नाम आगे सिखाए जाएंगे कैसे लिखे जा रहे हैं। या इस तरीके में इसमें लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड OH जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा बेंजीन -1। देखिए यहाँ से गिनती गिनेंगे तो पहले कार्बन पे OH जुड़ा है, फिर तीसरे कार्बन पे OH जुड़ा है, तो बेंजीन -1, 4 की जगह पे 3 लिख देंगे। फिर डाईऑल, तीसरे कार्बन पे तो 4 की जगह पे 3 लिख देंगे, डाईऑल, ठीक है। अब इसके बाद और भी देख सकते हैं, देख ले पूरा लिखा हुआ नाम डाईहाइड्रिक का, कैटिनॉल, क्यूनॉल, बेंजीन -4 और ये, ठीक है। इसका एक और नाम होता है रिसोर्सिनॉल, ठीक। अब नंबर C फिर डालेंगे। अभी आपने मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, अब पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो इन यौगिकों में 3 सिंगल बॉन्ड OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़े होते हैं, तो 3, जैसे जी हमने रिंग बना दिया, तो एक OH यहाँ पे जोड़ देंगे और एक OH यहाँ पे जोड़ देंगे
और एक OH यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने जोड़े तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, या आईपीसी नाम क्या होगा, बेंजीन -1,3,5, -A-ट्राईऑल। ठीक है, अब दूसरी रिंग में देखो किस तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सीक्यूनॉल। ठीक है, इसका आईपीसी नाम जो दिख रहा होगा आपको, बेंजीन -1,2,4 -ट्राईऑल। ठीक है, अब इस तरीके इसमें जोड़ सकते हैं इसे, OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका नाम पायरोगैलोल होगा, या आईपीसी नाम ये दिख रहा होगा आपको, ट्राईऑल लिखा हुआ है ये। ठीक, ये तो आपको हमने पहला नंबर आपको बताया फिनॉल। अब नंबर दूसरी हेडिंग डाल देते हैं एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे, पहले एरोमेटिक एल्कोहल हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे। इन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड OH समूह, सिंगल बॉन्ड OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है। जैसे, अब इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे पार्श्व श्रृंखला का मतलब है जैसे जब बेंजीन नाभिक बना दिया, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला जोड़ेंगे, पहले CH2। ठीक है, अब इसमें OH जुड़ा होगा, ये इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल या फेनिल मेथेनॉल कह सकते हैं। ये और आगे देखते हैं, जैसे इसमें और लंबी श्रृंखला कर दें, CH2 OH, इसका नाम होगा 2-फेनिल एथेनॉल। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इसका नामकरण बताऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से नोट्स तैयार करें। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ डाल देंगे। फिनॉल्स का नामकरण, फिनॉल्स का नामकरण इसमें लिखेंगे, नामकरण परिभाषा थोड़ी सी लिख लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। फिनॉल वे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है। C6H5OH सरलतम फिनॉल है तथा सामान्य अर्थों में फिनॉल का प्रयोग हाइड्रोक्सी बेंजीन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, फिनॉल का नामकरण निम्न 2 पद्धतियों से किया जा सकता है। नंबर 1 आप डालेंगे सामान्य पद्धति, पहले आप देखेंगे सामान्य पद्धति, हेडिंग डाल देंगे सामान्य पद्धति। अब इसमें यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, इस पद्धति में सरलतम फिनॉल कोष्ठ में सूत्र लिख देंगे, C6H5OH को आधार मानते हुए अन्य व्युत्पन्नों के नाम लिखे जाते हैं। कुछ फिनॉल व्युत्पन्न के सामान्य नाम भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप ये रिंग देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड OH जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा सिर्फ फिनॉल। ठीक है, इसके बाद दूसरी रिंग में देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर OH लिख दिया और यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया, Br। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरे पहला और दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पे तो O- माने होता है आर्थो। ठीक है, और Br यानी दूसरे कार्बन Br जुड़ा है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। और ये पूरा क्या होता है, फिनॉल, तो इसको लिख दिया फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने एक सिंगल बॉन्ड OH जोड़ दिया, यहाँ पर हमने NO2 जोड़ दिया, तब देखिए 1 2 3 तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, M, इसको तीसरे क्या कहते हैं, मेटा, यानी M- NO2 क्या लिखेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो, और ये पूरी रिंग और ये OH को मिला के फिनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर हमने चौथे कार्बन जोड़ दिया NH2। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब ये चौथे कार्बन तो P- लिखेंगे, P-। अब ये क्या है, NH2 है तो इसका लिखेंगे एमिनो, एमिनो फिनॉल, एमिनो फिनॉल। ठीक है,
इस तरीके से इसके साधारण नामकरण किए जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे इसी क्रम में आगे देखेंगे कुछ मुख्य फिनॉल जो सामान्य नामों से ही प्रचलित हैं निम्न हैं। देखें, जैसे हमने एक रिंग बनाया OH और बीच से यहाँ पर ऐसे CH3 जोड़ दिया, तो ये क्रिसॉल है। ये OH 2 बार जुड़ा तो कैटिचोल है। ये देखिए 2 बार OH जोड़ दिया, इसका रिसोर्सिनॉल, और ये OH नीचे ऊपर जोड़ दिया तो ये क्यूनॉल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और आप देखेंगे 3 OH जोड़ेंगे हम, पायरोगैलोल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल और फ्लोरोग्लूसिनॉल। इस तरीके से ये कुछ साधारण नाम है, इनका जो नाम है वही लिखा जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे IUPAC पद्धति। IUPAC नंबर दूसरी डालेंगे, IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में लिखेंगे, पहले थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। इस पद्धति में सरलतम फिनॉल कोष्ठ में सूत्र लिखेंगे C6H5OH। ठीक है, OH जो हाइड्रोक्सी बेंजीन को हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं तथा वरीयतम सिंगल बॉन्ड OH समूह को 1 हाइफन संख्या द्वारा, इस तरीके से लिखेंगे 1 हाइफन संख्या। ठीक है, 1 हाइफन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हुए फिनॉल व्युत्पन्नों के IUPAC नाम लिखे जाते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं, आप ये रिंग बना दिया हमने, यहाँ पर देखें OH जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। साधारण नाम हो गया इसका फिनॉल। ठीक है, या ये OH है तो इसको OH को लिख देते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा देखेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2, तो दूसरे कार्बन पे CH3 आया, तो CH3 क्या है, मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2 हाइफन CH3 का नाम लिख देंगे मेथिल। और ये क्या है OH, हाइड्रोक्सी ठीक है, हाइड्रोक्सी, और ये रिंग को कहते हैं बेंजीन, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड OH और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से आपको इसका नाम लिखना है, 1 2 3 आ गया तो 3 हाइफन CH3 क्या है, मेथिल, फिर OH हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इस क्रम में आपको इसका नाम लिखना है। आगे देखते हैं, अगर नीचे आ जाते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, तो गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4, चौथे कार्बन CH3 है तो जब चौथे कार्बन तो 4 हाइफन मेथिल। ठीक है, 4 हाइफन मेथिल, OH को लिख देंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br, तो ये तरीके से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो देखिए दूसरे पे है, चौथे पे और छठवें पे है ब्रोमो शब्द, तो क्या लिखेंगे 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6, कई बार 1 2 3, तो ट्राई Br है तो फिर ब्रोमो और चाहे तो पूरे का नाम लिख दें या चाहे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक, इस तरीके से इसके नामकरण में अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। फिर यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2, इसका भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो दूसरे और चौथे पर, तो 2, 4 हाइफन लगाएंगे डेस तरीके से, हाइफन नाइट्रो समूह है तो 2 बार डाई नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, इस क्रम में आपको नामकरण करना है और कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, यदि
फिनॉल में एक से अधिक सिंगल बॉन्ड OH उपस्थित हैं, तब क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड OH है और एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला कार्बन जी दूसरा कार्बन, तो 1,2 हाइफन, 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे OH, एक यहाँ पे OH जोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे यहाँ पर एक OH जोड़ेंगे, यहाँ पर एक OH जोड़ेंगे और यहाँ पर एक OH जोड़ेंगे। तो ये आपको करना है। अगर फिर भी कहीं पे कोई परेशानी है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, IUPAC। अब अगली हेडिंग डाल देंगे फिनॉल में समावेयता। फिनॉल में समावेयता, तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, फिनॉल 2 प्रकार की समावेयता प्रदर्शित करता है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे स्थान समावेयता। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल दिया आपने स्थान समावेयता, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन, परिभाषा लिख रहे हैं स्थान समावेयता की, प्रतिस्थापन समूहों की बेंजीन नाभिक में भिन्न भिन्न स्थिति के कारण ये स्थान समावेयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पर जोड़ दिया हमने सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर जोड़ देंगे CH3, अब यहाँ पर जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे जोड़ देंगे CH3। देखिए सूत्र वही रहता है, सिर्फ क्या है कि इसके जो जुड़ने के सिस्टम होता है वो बदल जाता है। तो इसका क्या नाम होगा, O हाइफन फिनॉल। ठीक है, और इसका क्या नाम होगा, M हाइफन यानी मेटा मेथिल फिनॉल। इसका देखो जी चौथे कार्बन, तो P हाइफन मेथिल फिनॉल। ठीक है, O का मतलब आर्थो, M का मतलब मेटा और P का मतलब होता है पैरा। ठीक है, नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समावेयता। नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समावेयता। इसमें लिखेंगे परिभाषा, एरिल प्रतिस्थापित एल्कोहल एल्किल फिनॉल तथा फिनॉलिक ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावेशी होते हैं। जैसे CH2OH। ठीक है, इसका नाम होगा बेंजिल एल्कोहल। यहाँ पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो जाएगा एनिसोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका, जैसे कि सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH3, तो इसका नाम हो जाएगा क्रिसोल। ठीक है, इस तरीके से ये क्रियात्मक समावेयता प्रदर्शित करता है। आप ज़रा गौर से देख लें और अपने नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ फिनॉल्स बनाने के विधियाँ बताऊंगा, फिर उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के समीकरणों को आप समझेंगे ध्यानपूर्वक। फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आपको नामकरण में या और किसी चीज़ में, रिएक्शन में कहीं पर भी कोई परेशानी है, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछें, अपने नोट्स तैयार करें ध्यान से एकदम।